नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू घर पे शिक्षा। आज हम मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसको करेंगे। हमने जनवरी और फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसको कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने जनवरी और फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उसको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ सीखा था और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आज भी हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक के साथ मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसको सीखेंगे। और आज का ट्रिक एक ऐसे टॉपिक पे है जिसने पूरी दुनिया को घुटने पे ला दिया है, यानी कोरोना पेंडेमिक। क्लियर? तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सूर्या और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जीके को कितने स्मार्टली हम लोग कर सकते हैं आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों, मार्च महीने में हमारे 10 से 11 इंपॉर्टेंट डेज हैं, जिसमें से पहला है हमारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। यूएन और यूएन एड्स द्वारा 1 मार्च को हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम लोग वुमेन्स और गर्ल्स में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको हम लोग चैलेंज कर सकें। अगला है हमारा 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन हम लोग जितने भी वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है उससे लोगों को अवेयर कराते हैं। और इस साल का थीम है हमारा सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगला है हमारा 7 मार्च जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस के दिन हम लोगों को जेनरिक मेडिसिन के बारे में अवेयर कराते हैं। और इस साल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा थीम है हमारा सुविधा से सम्मान। क्लियर? अगला है 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस दिन वुमेन्स राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसलिए 8 मार्च को ही हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी। अगला है हमारा 10 मार्च वैक्सीनेशन डे या फिर इम्यूनाइजेशन डे। इस दिन हम लोगों को वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बताते हैं। अभी तक भारत में 10 ऐसे डिजीज हैं जिसका वैक्सीनेशन हो रहा है अंडर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्लियर? और इस साल का थीम है हमारा वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्लियर? अगला है हमारा 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इस दिन हम लोग जो भी कंज्यूमर्स के राइट है उसके इम्पोर्टेंस को लोगों को समझाते हैं। कंज्यूमर्स के राइट है हमारे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल और भी कई सारे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंस है उसके लोगों को हम लोग समझाते हैं। और इस साल का थीम है द सस्टेनेबल कंज्यूमर। क्लियर? अगला है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण लोगों में बहुत ही दुख है, तो यूएन द्वारा इस साल का थीम रखा गया है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ताकि हम लोग सॉलिडेरिटी और यूनिटी लोगों में बनाए रखें। क्लियर? अगला है हमारा वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम है वाटर और एंड क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम लोग वाटर और क्लाइमेट एक दूसरे पे कितना डिपेंडेड है इस चीज़ को बताए हैं। अगला है हमारा 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम लोग इस दिन मनाते हैं क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 23 मार्च को हुई थी। और इस साल का थीम है क्लाइमेट एंड वाटर। दोस्तों, 23 मार्च को एक और दिन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो है शहीद दिवस। इस दिन हम देश की आज़ादी के लिए जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि इन्होंने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका था। क्लियर? अगला है हमारा 24 मार्च यानी टीबी डे और इस साल का थीम है हमारा इट्स टाइम। इस दिन हम लोगों को टीबी की बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। क्लियर? अगला है हमारा 28 मार्च वर्ल्ड अर्थ आवर डे। वैसे तो ये हमेशा मार्च महीने के अंतिम सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल ये 28 मार्च को पड़ रहा है। क्लियर? इस दिन हम लोग पूरे विश्व में 1 घंटे के लिए जितने भी लाइट्स हैं उसको ऑफ करते हैं। और ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में सेलिब्रेट किया गया था
और बाद में विश्व के 187 कंट्रीज में इसको सेलिब्रेट करने लगे हम लोग। यानी वर्ल्ड अर्थ आवर डे इस साल 28 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट डे है और उसके जो थीम है, इसको हम लोग को याद रखना है। थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी थीम पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थीम भी करा दिया है। आप उसको याद करिए, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आगे हम लोग इसको ट्रिक वाइज सीखेंगे ताकि इसको आसानी से हम लोग याद कर सकें और एग्ज़ाम टाइम में इसको ईजिली रिकॉल कर सकें। क्लियर? दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा कि धरती पे शुरुआत में लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनमें कोई भेदभाव नहीं करते थे। लोग काले गोरे में कोई भेदभाव नहीं करते थे, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन था। लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, प्रकृति से भी बहुत प्रेम करते थे, जनजाति पेड़ पौधों से प्रेम करते थे। उनका इस्तेमाल जन औषधियाँ बनाने के लिए करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उनका अत्याचार करने लगे, प्रकृति का नुकसान करते हुए पेड़ पौधे काटने लगे, जल प्रदूषण करने लगे। लोग प्रकृति का नुकसान किए, जिसके कारण मौसम बदल गया और दुनिया में कई सारी बीमारियां फैल गई। लोग परेशान रहने लगे। लोग जानवरों का इस्तेमाल कई चीज़ों में करने लगे, कई नई नई खोजों में करने लगे, उनका गलत इस्तेमाल करने लगे, जिसके कारण हमारे बीच एक वायरस फैल गया, कोरोना, जिसने पूरे धरती पे हाहाकार मचा दिया। उसके कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लोग मरने लगे, लोग परेशान रहने लगे। पूरी धरती उससे परेशान हो गई थी। लेकिन हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने, जो कि अभी वॉरियर्स हैं, उन्होंने वैक्सीन की खोज कर दी। 10 महीने लगातार कोशिश की, उसकी वैक्सीन को खोजा और उस वैक्सीन का इस्तेमाल 15 लोगों में कंज्यूम कराया उसकी टेस्टिंग के लिए। और 5 दिन लगातार कोशिश के बाद उसका टेस्ट आया और उस टेस्ट में हम लोग को ये पता चला कि हम लोग उसकी वैक्सीन निकाल दिए हैं और हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया और एक सीख भी ली कि हम लोग प्रकृति से प्रेम करेंगे, 2-2 बूंद पानी के महत्व को समझेंगे। और अगले ही दिन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह घोषणा की गई कि हमारे मौसम बदलने लगा है, अब प्रदूषण कम हो रहा है। और हम लोग ने ये तय किया कि 28 मार्च को हम लोग धरती को धन्यवाद करने के लिए 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ करेंगे और इस पे हम लोग सॉलिडेरिटी और यूनाइटी दिखाएंगे लोगों में। तो दोस्तों, इस कहानी को आप एक बार और सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक मैंने जो पॉइंट बताया है उसमें डेज छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आप उस डेज को उस कहानी में इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि शुरू में जीरो डिस्क्रिमिनेशन था। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन मतलब 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। फिर मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ से प्रेम करते थे, यानी 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, 3 को अगर हम लोग लेटरल रखेंगे तो वो W की तरह कहीं आ जाएगा और W फॉर वाइल्ड लाइफ, इससे भी आप मतलब याद कर सकते हैं। अगला मैंने बताया था कि उनसे जन औषधियाँ बनाते थे, यानी 7 तरीके की जन औषधियाँ बनाते थे, यानी 7 मार्च जन औषधि दिवस। ठीक है, अगला मैंने बताया था कि अब वो क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन करने लगे औरतों के साथ, औरतों पे अत्याचार करने लगे। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे। अगला मैंने बताया था कि जब वो कोरोना फैल गया था तो डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश के बाद वैक्सीन बनाया, और कितने महीने कोशिश के बाद, 10 मंथ की लगातार कोशिश के बाद। तो 10 मार्च, और 10 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, वैक्सीनेशन डे। ठीक है, अगला हमने बताया था कि 15 लोगों द्वारा कंज्यूम कराया गया, तो 15 फॉर 15 मार्च और कंज्यूम फॉर कंज्यूमर्स डे। ठीक है, तो मैंने जो बताया उसको एक और बार आप सुनेंगे तो आप इजीली रिलेट करेंगे। तो 15 मार्च कंज्यूमर्स डे। ठीक है, मैंने फिर बताया था कि 15 लोगों को कंज्यूम करने के बाद 5 दिन के बाद जो रिजल्ट आया, तो 15 5 20, यानी 20 मार्च को क्या हुआ था,
लोगों को ये पता चला कि हम लोग उस बीमारी से जीत पाए हैं, यानी लोगों में खुशियाँ फैल गई। यानी 20 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे? है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया कि लोगों ने सीख ली कि हम लोग प्रकृति से हम लोग प्रेम रखना चाहिए, प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए, और दो दो बूंद पानी का महत्व समझे। दो दो बूंद मतलब 22, यानी वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, 22 ऑफ मार्च वर्ल्ड वाटर डे, दो दो बूंद। ठीक है। अगला मैंने बताया कि अगले ही दिन क्या हुआ, अगले ही दिन यानी 22 से अगले दिन क्या होगा, 23। 23 को क्या हुआ था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया कि यहाँ का मौसम बदल रहा है और प्रकृति सुधर रही है, हमारी पर्यावरण चेंज हो रहा है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 ऑफ मार्च। यानी पानी का महत्व बताया था, उसके अगले दिन क्या हो गया था? 23 ऑफ मार्च, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाए थे हम लोग। उसके बाद क्या बताया मैंने कि 28 मार्च को क्या हुआ था? अर्थ आवर डे सेलिब्रेट किया गया, अर्थ को थैंक्स बोलने के लिए। क्लियर? तो आप इसमें इजीली रिलेट कर पा रहे हैं। ट्रिक में मैंने इजीली बता दिया कि हर एक डेज को कैसे आप रिलेट कर रहे हैं। मैं कहानी को एक बार और सुनिए, आप आपको इजीली याद हो पाएगा, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंपाइल करके उसको समझाने की कोशिश की है। क्लियर? तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार दोहराएंगे आप, तो आपको इजीली वो याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको यह पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रिक को आप जब भी जाने तो उसको अगर अपने दोस्त यार मित्र दो भाई से जिससे भी शेयर करना है पक्का शेयर कीजिए, ताकि आपको वह याद हो जाए। क्लियर? और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? और अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे ही जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।